मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में नहीं चला, विधानसभा उपचुनाव में तो कतई नहीं चलेगा। वहां तो स्थानीय उम्मीदवार को देखा जाएगा। इस बात को तो भजनलाल सरकार को अपने ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भजनलाल जी ने कोशिशें शुरू कर दी है। मैं जो कह रहा था कि मुख्यमंत्री पद रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा उन उपचुनाव के नतीजों पर। ये तो कहना मुश्किल है कि उपचुनाव में हार से मुख्यमंत्री का पद जाता रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा तो और ज्यादा गिर जाएगी। राजनीतिक हनक में तो और ज्यादा कमी आएगी। और पांचों सीटें या चार सीटें भी बीजेपी जीत जाती है, इसमें से कोई भी सीट बीजेपी की नहीं है, लेकिन ये एक्सक्यूज बीजेपी के पास नहीं हो सकता हार का, अगर वो हारी तो, कि भाई हमें हमारे पास कोई सीट थी नहीं, इस बार भी हमारे पास कोई सीट नहीं रही। इससे काम नहीं चलने वाला। पांच में से मेरे हिसाब से कम तीन सीटें तो बीजेपी को निकालनी ही पड़ेंगी। और कांग्रेस तो चाहेगी या उनका गठबंधन चाहेगा कि पांचों की पांचों सीटें जो बरकरार रखे। तो मुझे लगता है, ये मेरा सोच है, मुझे लगता है कि मोदी जी तय करेंगे कि राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा या नया चुनाव कब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार चलाते चलाते मोदी जी कोई एक अगले 1.5-2 साल में कोई एक बहाना ढूंढेंगे, कोई एक ऐसी चीज ढूंढेंगे, ट्रिगर पॉइंट ढूंढेंगे, जिसके सहारे मिड टर्म चुनाव कराया जा सके और जनता के बीच में जाया जा सके। और जब मिड टर्म चुनाव होगा तो उसके साथ साथ मेरे हिसाब से राजस्थान की विधानसभा भी भंग कर दी जाएगी और केंद्र के साथ साथ राजस्थान का भी चुनाव होगा। ये मेरी सोच है, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और मेरी तरह कुछ और लोगों को भी लगता है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र भी कहते हैं कि मोदी जी तय करेंगे। खैर, हम विषय से थोड़ा भटक रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, तो क्या दौसा से मुरारी लाल मीणा की जगह उनकी पत्नी हो जाएगी? क्या हरीश मीणा की जगह उनके परिवार का कोई लोग हो जाएंगे? राजकुमार रॉय 84 से भारतीय ट्राइबल पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देंगे या परिवार में से किसी को उतारेंगे? शीशराम ओला के बाद ब्रिजेंद्र ओला, ब्रिजेंद्र ओला के बाद क्या विधानसभा उपचुनाव में उनके परिवार का कोई सदस्य उतरेगा? देखना दिलचस्प होगा। हनुमान बेनीवाल के लिए कही जा रहा है कि शायद पत्नी को टिकट दिया जाए, भाई को टिकट नहीं दिया जाए। खैर, ये उनकी पार्टी की अलग अपनी अंदरूनी बात है। लेकिन सचिन पायलट ने दौसा की सीट लोकसभा की जितवाई, उसमें बड़ी भूमिका रही। हरीश मीणा को लोकसभा भिजवाया, बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव को जिताना भी सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी होगा। अगर वो ये काम कर पाए तो उनके राजनीतिक कद में और ज्यादा इजाफा होगा और उनकी छाप और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चाहिए कि जो जो नेता 3 सीटों पर उनके लोकसभा पहुंचे हैं विधानसभा चुनाव जीतकर, उन पर भी जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि आप अपनी विधानसभा सीट से कांग्रेस को किसी भी कीमत पर जिताने की कोशिश कीजिए। उन पर जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास तो अच्छा मौका है मोदी जी को खुश करने का। और जो मन में जो अंतरात्मा में बेचैनी है, जो खिन खिन नजर आते हैं, जो उनको हार के अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं कि मेरे कारण देखिए मैं बीजेपी को जिता नहीं पाया दौसा की सीट, तो अब डबल बोनांजा है उसके पास। दौसा की सीट जिताने की जिम्मेदारी भी वो ले सकते हैं, उपचुनाव जिताने की कोशिश कर सकते हैं। और टोंक वाली जो सीट है, उनियारा वाली सीट हरीश मीणा की, वहां पर भी वो अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। दौसा सीट से क्या उनके भाई जगमोहन मीणा को इस बार टिकट मिल जाएगा? बड़ा सवाल है। अगर मिल गया टिकट, किरोड़ीलाल मीणा ने कोशिश भी की और मिल भी गया टिकट, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाएगी और एक अच्छा खासा कंटेस्ट हो जाएगा। मुझे कम से कम ऐसा नजर आता है। कुछ सीटों पर ये अजीब चीज देखने को मिली कि जो 5 करोड़ का जो विधायक का फंड होता है, हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा से इस्तीफा देते वक्त, मुरारी लाल मीणा ने, हरीश मीणा ने, इन सब ने कहा गया, ब्रिजेंद्र ओला ने, कि वो 5 करोड़ का फंड एक साथ अपने विधानसभा सीट के विकास के लिए दे दिया। अब राज्य सरकार ने इस पर अंतिम फैसला क्या किया है मुझे जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा था कि जितने दिन तक वो रहे उतना पैसा काट लिया जाए, बाकी पैसा छोड़ दिया जाए आने वाली सीट पे जो भी जीतेगा कि वो अपने हिसाब से नया विधायक फंड का इस्तेमाल कर सके। वो देखना दिलचस्प रहेगा। मोटे तौर पर, आम तौर पर यह देखा गया है, राजस्थान इसका अपवाद है, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो विधानसभा का उपचुनाव जीतती रही है।
वो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, वो पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। लेकिन राजस्थान में मैं फिर अपने आप को रिपीट कर रहा हूं कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आमतौर पर उसके खाते में सीटें जाती रही हैं। भजनलाल जी के सामने ये तो बड़ी चुनौती है इस परंपरा को तोड़ने की। फिर इस साल के अंत में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, पंचायतों के चुनाव भी होने हैं, यानी एक पहाड़ आप क्रॉस करेंगे तो एक नया पहाड़ आपके सामने होगा। तो दिलचस्प रहेगा अगले 3-4 महीने की राजनीति राजस्थान में किस कदर घूमती है, और 5 नेताओं का भविष्य इन 5 विधानसभा सीटों से कैसे गुथा हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की।